नमस्कार, मैं आशीष गर्ग आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डीजी रियल्टर्स में। यह वीडियो हम शूट कर रहे हैं प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से। यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। बता दूं, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं स्मार्ट सिटी इंडियन एक्सपो 7th एडिशन है साल 2022। धोलेरा में जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनके लिए खुश होने का पूरा मौका है, क्योंकि इस इवेंट में NICDC ने पार्टिसिपेट किया है और NICDC के चारों प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया जा रहा है। धोलेरा SIR प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने में कोई कमी नहीं रखी गई है। पहले ही बता दूं, कृपया वीडियो वक्त निकाल कर देखिएगा। अपने ज़िंदगी के कीमती 10 मिनट आप दीजिएगा। शायद ये वीडियो देखने के बाद आप बेहतर तरीके से आने वाले वक्त को समझ पाएँ और हम इंडियंस किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं वो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वीडियो को हम 3 हिस्सों में रखने वाले हैं। पार्ट 1 जिसमें हम नए बन रहे हिंदुस्तान पर नज़र करेंगे और NICDC के चारों प्रोजेक्ट से मैं आपको परिचित कराऊंगा। इतना ही नहीं, खुद NICD के एग्जीक्यूटिव्स का इन प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कहना है वो भी सुनेंगे। वीडियो के दूसरे पार्ट में बेहद सटीक जानकारी से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसे सुन के शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि आने वाले समय में अगर इंडियन बैंक्स प्राइवेटाइज होती हैं तो इसका असर कितनी गहराई से डेवलपिंग इंडिया यानी हम और आप पर पड़ सकता है। और वीडियो के तीसरे पार्ट में हम देखेंगे धोलेरा जैसे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो देश में इस वक्त चल रहे हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। आपका दिल खुश हो जाएगा जानकर कि क्यों इन सब प्रोजेक्ट्स में दुनिया भर से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वीडियो की करते हैं शुरुआत। मैं हूं आपके साथ, आप हैं मेरे साथ डिजिटली। सबसे पहले जान लेते हैं NICDC क्या चीज़ है। बता दूं, इंडिया में जो DMIC बन रहा है वो NICDC का ही सब प्रोग्राम है। यह फेज़ 1 DMIC में 6 बड़े राज्य शामिल हैं और इस DMIC को एम्पावर करते हैं 4 बड़े प्रोजेक्ट्स। 1 धोलेरा SIR, 2 ऑरिक सिटी, 3 IIT GNL, 4 IIT VUL। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं एडवांस में आपको इन्फॉर्म कर दूं, मैंने इन चारों प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके व्लॉग अपलोड किया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी हुई है। सीरियस रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स कभी भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आइए सुनते हैं NICDC के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या कहना है इन प्रोजेक्ट्स को लेकर। Hi, I am Sunit Yadav from NICDC Marketing Department, and NICDC was incorporated on 7th of January 2008, and we renamed on 2020 as NICDC from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation, and we are now, the project is under 4 phases. In phase 1, the project is Dholera, Auric, IIT GNL and IIT VUL. So that is all about us, and our vision is to create a strong economic base with globally competitive environment with state-of-the-art infrastructure to create local commerce, to enhance foreign investment and to attain sustainable development. So in this expo we met different people and we met different organizations who is also interested in investing, as well as they are also interested in to integrate with us, for example their pipelines and their other infrastructure. So it is very good for the networking purpose. Overall feedback is nice. There are a lot of events, there are a lot of government clients and their personal private clients as well. The speaking session was also very nice. The dignitaries who all came, that was really nice to hear about them. That was very insightful as well. So I think overall it is very good experience for me and for my organization as well. दोस्तों, अब मैं आपको नए सब्जेक्ट पर कुछ बताता हूँ। इंडियन बैंक अगर प्राइवेटाइज होती है तो क्या होगा, आइए सुनते हैं गवर्नमेंट सीनियर अथॉरिटीज द्वारा दिए गए उस स्पीच को।
यह स्पीच आपको वाकई सोचने पर विवश कर देगा। The key thing is that in a country like India, till recently, we were very dependent on government to do everything for us. It's like government is my baap, and that mindset is changing, which is good, and that needs to change more. So government is not going to do. The role of the government is to be a regulator, to create a framework. I think as India gets more privatized, these are the kind of infrastructure play that's going to help, and these are the kind of things that private sector needs to play a bigger role. That they are not just looking for things which are very good in branding and marketing only, but how to solve these real problems, because if the SMEs are doing well, and because in US 65% of the GDP comes from SMEs. US GDP is like 22 trillion, India is 2.7 trillion. So पार्ट 3 में हम नज़र करेंगे दूसरे उन प्रोजेक्ट्स को जो इस वक्त इंडिया के हर स्टेट में चल रहे हैं। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट। So this is Umair Iftikhar. I'm the PRO of Aligarh Smart City, and we are here at Smart City Expo of Uttar Pradesh. So what we have done is we have clubbed around the major smart cities of Uttar Pradesh, ranging from Agra, Kanpur, Lucknow, Aligarh, Varanasi, Prayagraj, Saharanpur, Jhansi, Bareilly, and Moradabad. So what we have here are the showcases, are the flagship projects which these smart cities wants to show to the people out here, to the vendors out here, to the general public out here. They want to showcase their innovations, they want to showcase their best of the best, and what they're working on currently in their cities to enhance the facilities to their people. So what the vision here is to get to aware people what smart city is doing all over India and specifically in Uttar Pradesh. As you can see, we have a lot of projects which we can showcase. One of them is the major project in the center of it all. It's the Achal Tal project of Aligarh Smart City, which it is a cultural / religious spot. It used to be a dead spot initially, but what Smart City has done has converted this project into a happening place, hot and happening place, which would be a tourist spot. Like we have Akshardham in Delhi, we will be having Achal Tal in Aligarh. We are very, I would say happy. We are very positive about this whole convergence event because it acts as a bridge between smart cities and the vendors and the technology which is new and upcoming out there. So we can have a bridge between them. We can communicate with them, and we can have some more innovations on board. So it makes things easier for us, and it makes things smart for the cities and making India a digital India. नमस्कार, मेरा नाम अथर्व राज है और हम 7th स्मार्ट सिटी इंडिया एक्सपोज में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। NMCG पार्टनरशिप रहता है। इस साल भी हम लोग लास्ट ईयर की तरह अपना एग्जीबिशन लगाया है हॉल 5 में, और इस एग्जीबिशन का जो मेन पर्पज़ ये है कि हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि गंगा और गंगा रिवर बेसिन में किस तरीके से हमारी डिपार्टमेंट, हमारा मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जल शक्ति मिनिस्ट्री का क्या काम कर रहा है। तो अगर आप इस एग्जीबिशन को पूरी देखेंगे तो हम आपको दिखा पाएंगे कि अब तक हमने 366 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जिसकी टोटल लागत 30,000 से ज़्यादा करोड़ की है। आप देख पाएंगे इस एग्जीबिशन में कि हम गंगा के लिए किस तरीके, ये मॉडल है जानकी सेतु का ऋषिकेश का, जहां हम गंगा के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इस मॉडल के थ्रू दिखाते हैं। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 7.5 MLD का है, जो पूरे शहर के गंदे सीवरेज को ट्रीट करके फिर गंगा में दिखाता है। साथ ही साथ हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इस बार पहली बार गंगा को अर्थ गंगा के साथ भी जोड़ा है, जो गंगा के इलाकों के पास रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से भी, फाइनेंशियली भी कैसे स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए भी काम करना शुरू किया कि गंगा रिवर बेसिन के इलाकों में जो एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके से हम बायो एग्रीकल्चर के तौर पे भी काम करें। इस एग्जीबिशन पे हर बार पार्टिसिपेट करने का जो मेन प्रायोरिटी हम लोग का होता है कि हमेशा जो स्मार्ट एक्सपो होता है वहाँ फुटफॉल ज़्यादा होते हैं, वहाँ देश विदेश के अलग अलग कंपनी, अलग अलग डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल सेक्टर के लोग आते हैं, तो वो देख पाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसका डिपार्टमेंट NMCG क्या कर पा रहा है, उसके बारे में अवेयर हो पाती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर सो की रिस्पॉन्स के चलते ही हम लगातार इस एक्सपो का हिस्सा रहे हैं और आगे भी फर्दर हम लोग इसका हिस्सा रहेंगे। थैंक यू। राकेश कुमार नंदोलियार, जनरल मैनेजर रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, रांची स्मार्ट सिटी एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप कर रही है स्मार्ट सिटी को, जो 656 एकड़ लैंड धुरवा एरिया में, विच इज़ इन हार्ट ऑफ द टाउन, वहाँ पे एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट डेवलप हो रही है, जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर
जिसमें रोड, ड्रेन, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट लाइटिंग सारा डेवलप कर रहे हैं 656 एकड़ में। और उसके बाद हमारा लैंड ऑक्शन कर रहे हैं जो डिफरेंट लैंड यूज़ के हैं, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, मिक्स यूज़, पब्लिक एंड सेमी पब्लिक। उसमें हमारा डिफरेंट प्लॉट डिफरेंट साइजेस के हैं, 2 एकड़ से लेकर के हमारे 25 एकड़ तक के लैंड प्लॉट हैं। और अभी हम लोगों ने 2 फेज ऑक्शन का किया है, जिसमें हमारे 10 प्लॉट ऑलरेडी ऑक्शन हो चुके हैं और तीसरा ऑक्शन हमारा अभी चल रहा है, जिसमें कि अभी हम और भी प्लॉट का ऑक्शन करेंगे और इसके बाद फ्यूचर में भी हमारा प्लॉट का ऑक्शन होगा। तो यहाँ स्मार्ट सिटी एक्सपो में हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया है कि लोग रांची स्मार्ट सिटी के बारे में जानें और वहाँ इच्छुक हों और वहाँ आके इन्वेस्ट करें। तो उनको हम यहाँ पे उनको इनवाइट करने के लिए यहाँ हम लोगों ने स्टॉल लगाया कि रांची स्मार्ट सिटी क्या कर रहा है और रांची स्मार्ट सिटी में वो आकर के इन्वेस्ट करें। देखिए, आज पहली दिन है और काफ़ी अच्छा फीडबैक है। लोग आ रहे हैं, आकर के स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं और जो हम लोगों को लग रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी अभी स्मार्ट सिटी के बारे में नहीं है। हम लोगों का जबकि वेबसाइट है, हमारा ई ऑक्शन पोर्टल है, हमने कई इन्वेस्टर्स मीट भी किए हैं और आज हम लोगों ने लोगों को बहुत कुछ बताया है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बहुत यूज़फुल है क्योंकि लोग इस तरह के मिशन में हर तरह के लोग आते हैं और उसमें कुछ इन्वेस्टर्स भी आते हैं जो देखते हैं और उन्हें, चूँकि हम दिल्ली में ये कर रहे हैं तो दिल्ली नेशनल कैपिटल है और यहाँ बहुत सारे स्टेट के लोग आते हैं और उन्हें रांची ना आकर के रांची की सारी जानकारी रांची स्मार्ट सिटी की हम दिल्ली में दे रहे हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है लोगों। तो न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान से यही थी कुछ खास अच्छी अपडेट्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने सर्कल में ज़रूर शेयर करें। 130 करोड़ की जनसंख्या है, किसी न किसी को ये ज़रूर काम आएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।